किसान की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम फूल गोभी की खेती के बारे में आपसे A to Z बात करेंगे और अच्छी तकनीक से कैसे आप फूल गोभी की खेती करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम शुरू से लेकर अंत तक कैसे कैसे हम नर्सरी तैयार करेंगे और किस तरह से हम पौध का रोपण करेंगे, खेत की तैयारी करेंगे, उसमें लगने वाले रोगों के संबंध में उर्वरक कैसे कितना हमको देना है, इसके संबंध में कितने पौधे लगाना है, पंख से पंख की दूरी, सारी चीज़ों को हम आज के वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो कि रोपाई के 40 से 50 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं, उनमें से उन्नत किस्म जैसे आप ले सकते हैं पूसा दीपाली, अर्ली कुंवारी। इसकी बीज की मात्रा थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये अर्ली हैं तो नज़दीक थोड़ा हम इसकी रोपाई करेंगे। उसके बाद आती है मध्यम समय की, जो कि रोपाई से लगभग 60 से 80 दिन के बीच में कटाई के लिए तैयार होती है। तो उसमें है पूसा सुब्रा, पूसा हिमज्योति और कुछ प्रजातियां होती हैं जो पछेती पैदा की जाती हैं, जिसकी कटाई हम फरवरी मार्च के महीने में करते हैं। वो रोपाई से लगभग 90 से 100 दिन में तैयार होती हैं। तो जैसे स्नोबॉल 16 और पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल K1, तो ये सब प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त मार्केट में तमाम प्रजातियां उपलब्ध हैं, जो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएं वो आप ले करके नर्सरी डाल सकते हैं। नर्सरी के लिए हम 5 फीट चौड़ी क्यारी बनाते हैं ताकि दोनों तरफ से हम बैठ करके उसमें से घास पतवार, खरपतवार जो भी हो हम आसानी से निकाल सकें। ज़मीन से थोड़ा ऊंची कर लेते हैं क्यारियों को ताकि उस पर जो पानी हम डालें तो वो निकल जाए, क्योंकि फूल गोभी को अधिक पानी देने से वो उसमें गलन होता है तो नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। हम क्यारियों को तैयार कर लेते हैं और किसी लकड़ी या किसी पेंसिल वगैरह से हम लाइन खींचते हैं लगभग 1 सेंटीमीटर गहरी और उसमें बीज को हम डाल देते हैं। ध्यान रहे बीज लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर दूरी पर हम डालते चले जाएंगे और इस तरह से हम नर्सरी के लिए जो पौध डालेंगे तो उसमें जमाव अधिक होगा। पर्याप्त नमी रहने पर जमाव 1 सप्ताह से लेकर के 10 दिन में अंकुरित हो जाता है। इसके अंकुरण के लिए लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है तो आसानी से इसका जमा हो जाता है। अब बात करेंगे हम खेत की तैयारी के संबंध में। तो यदि हम अगेती लगा रहे हैं तो हमारी फसल बरसात में आएगी, तो हमें ऐसे खेत का चयन करना होगा जहाँ पर पानी रुके ना, बारिश हो और निकल जाए। और उसके बाद तो हम किसी भी खेत में कर सकते हैं जिसका कि खेत का pH मान 5.5 से लेकर के 6.5 तक रहता है, तो उसमें पैदावार अच्छी मिलती है। खेत की तैयारी की बात करेंगे तो यदि आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है तो लगभग 15 से 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद फैला दें। उसके बाद गहरी जुताई कर लें। जुताई करने के बाद 1 एकड़ के लिए 1 पैकेट मतलब 50 किलोग्राम DAP और 50 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और सल्फर 5 किलोग्राम मिला करके, यदि आपके खेत में कीड़े लगने की संभावना हो, कीटनाशकों के लिए हम फ्यूराडाइन का उपयोग करेंगे। यदि खेत में दीमक की संभावना है तो हम उसके लिए थीरम का छिड़काव करके उसके बाद जुताई कर देंगे, तो इससे जो है वो बचत हो जाएगी। खेत को अच्छी तरह से खाद को मिलाने के बाद हम इसमें
मेड़े बना लेते हैं। मेड़ बनाने के लिए आप मैनुअली आदमी से भी बना सकते हैं, और नहीं तो वो जो मशीन होती है ट्रैक्टर में, हमारे पास मशीन है, हम आपको दिखाएंगे, तो उससे जो है नालियाँ बना लेते हैं। तो ध्यान रहे, अगेती के लिए थोड़ा नज़दीक नज़दीक नालियाँ रहती हैं और मध्यम और पछेती के लिए थोड़ा दूर दूर रहती हैं। तो इस तरह से हम नालियाँ बनाएंगे। तो नाली जब बनाएंगे तो नाली से हम पानी ले जाएंगे और उस जो मिट्टी एक साथ इकट्ठा होगी तो उस पर हम रोपाई करेंगे। कुछ लोग सिंगल लाइन बनाते हैं एक मेड़ पर, और कुछ लोग थोड़ा मेड़ मोटी बना करके दोनों साइड में रोपाई करते हैं। तो अगर दोनों साइड में रोपाई करेंगे तो मेड़ थोड़ा मोटी करेंगे। तो उसके लिए जो हम माप रखते हैं, एक अगर सिंगल के लिए है तो एक पौध से दूसरे पौध की दूरी हम लगभग 40 सेंटीमीटर रखते हैं मध्यम और पछेती के लिए, और अगेती के लिए 30 से 35 सेंटीमीटर दूरी पर, और पौध से पौध की दूरी भी हम अगेती के लिए 30 से 35 सेंटीमीटर रखते हैं, और बाकी के लिए हम 40 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इसको रोपाई जब करने का उपयुक्त समय होता है 4 बजे के बाद शाम को रोपाई की जाती है। रोपाई करने के तुरंत बाद हम नालियों में हल्की सिंचाई कर देते हैं। ये 1.5 से 2 घंटे बाद सिंचाई कर देते हैं, लगाने के तुरंत बाद सिंचाई कर देते हैं। उसके बाद हम खरपतवार नियंत्रण के लिए हम खरपतवार नाशकों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो सामने कीप लगा करके, ताकि पौधों पर वो न जाने पाए उसका वो। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो खरपतवार का कोई विशेष नहीं रह जाता परेशानी। और यदि आप मेड़ों पर लगाए हैं तो निराई गुड़ाई थोड़ा कम भी करेंगे तो भी काम हो जाता आसानी से। तो इस विधि का उपयोग करें, और यदि उस पर कोई फंगस लग रहा है तो तमाम, जैसे साफ है, डायथेनियम 45 से याद का छिड़काव करें। कीट लगने की संभावना है तो मार्केट में तमाम प्रकार के कीटनाशक उपलब्ध हैं, कोई भी कीटनाशक आप उसमें उपयोग कर सकते हैं, बहुत दिक्कत नहीं आती है। बीच में बरसात, फूल जब हमारा तैयार हो रहा है उस समय अगर बरसात हो जाती है तो थोड़ा ख़राब होने का चांस रहता है। तो ऐसे मौसम में देखें कि अगर मौसम ख़राब हो रहा है तो प्रयास करें कि कटाई करके मार्केट तक पहुंचा दें। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।